हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल पढ़ रहे थे, इनकी कवर कर रहे थे। उसमें जैसे कि हमने cos x प्लस का y और sin x प्लस का y, cos x माइनस का y, sin x माइनस का y, इन फॉर्मूलाज को हम प्रूफ कर रहे थे। जैसे कि वो इजी ही थे, लेकिन और इस वीडियो में हम जैसे कि tan x प्लस y, tan x माइनस y, cot x प्लस का y, cot x माइनस का y, इन सब फॉर्मूलाज को हम प्रूफ करने वाले हैं। तो अब जैसे कि हमने जो पिछले वीडियो में हमने जो sin x प्लस का y, sin x माइनस का y, cos x प्लस का y, इन सब के फॉर्मूले को जितने भी हमने कल कवर किए थे उसे हम आज लिख लेते हैं। तो अगर आपको नहीं याद है तो आप जाके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, और मैंने उसमें अच्छे से डिराइव किया हुआ है, और उसमें डिराइव किया हुआ आपको फॉर्मूला आपको याद भी हो जाना चाहिए, क्योंकि उसका आगे चल के यूज़ है। तो अब ये भी चल ही नहीं रहा है। साइन, एक सेकेंड, थोड़ा मैं मार्कर ले लूँ। ये मार्कर थोड़ा मैंने दूर रख दिया था। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपका है साइन x प्लस का y, ये है आपका। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब मैंने कल आपको प्रूफ कराया था। इसका जैसे कि इसका सेम होता है, इसका सेम होता है, अपोजिट होता है, सॉरी, साइन x, आप एक सेकेंड, सॉरी, इस साइन x cos y, और ये प्लस का साइन, सॉरी मैंने वो गलती से उधर लिख दिया, एक सेकेंड, ये साइन ही बार बार आ जा रहा है। फिर साइन cos x साइन y, तो ये आपका फॉर्मूला होता है साइन x प्लस y का। साइन x माइनस का y का फॉर्मूला क्या होता है? अब फिर वही साइन x cos y प्लस का माइनस का ये हो जाता है, माइनस का cos x साइन y। अब इसका मैंने डिटेल्ड प्रूफ और इजीली मैंने अपने पिछले वीडियो में कराया हुआ है। अगर आपको ये नहीं मालूम और आपको अगर वो कैसे डिराइव होता है ये जानना है, तो आप मेरे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अब ये y भी ना, एक सेकेंड, ओह सॉरी, मैंने ऊपर वाला ही लिखना शुरू कर दिया। अभी cos x प्लस का y क्या होता है? सॉरी, हाँ, cos x cos y माइनस का cos साइन, वो जैसे कि मुझे भी उतना याद नहीं है, लेकिन हाँ मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये आपका फॉर्मूला है, और फिर cos x माइनस का y, तो आप इज इक्वल टू cos x cos y प्लस का साइन x साइन y। ये मैंने कैसे याद किया हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही साइन आता है, साइन में क्या होता है? अल्टरनेट चलता है, साइन x फिर cos y फिर cos x साइन y, ऐसे चलता है अल्टरनेट। लेकिन यहाँ पे जो साइन होता है बीच में वो सेम चलता है, यानी कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। लेकिन अगर यही क्रॉस में
सेम सेम चलता है, लेकिन ये जो बीच वाला साइन रहता है ये अपोजिट चलता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या मालूम करना है, tan x प्लस का y, ये फाइंड आउट आपको करना है। अब इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, tan x को क्या लिखते थे हम, साइन x, सॉरी मैंने जल्दीबाजी में ऐसा मैं लिख रहा हूँ, cos x प्लस का y। और हाँ, अगर आपको ये मेरा कोशिश अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं, साइन एक्स वाई कॉस एक्स, ये है आपका। अब इसके लिए अब इसे एक्सपैंड करिए, इसे एक्सपैंड करते हैं तो साइन एक्स प्लस का वाई का फॉर्मूला इसी से मैंने ऊपर लिख दिया है कि सोचना ना पड़े, डायरेक्ट उतार देना है साइन एक्स। और आप जितनी बार इस फॉर्मूले को लिखेंगे आपको उतनी बार याद होगा। ठीक है, तो अब साइन एक्स कॉस वाई प्लस का कॉस एक्स साइन वाई अपॉन में, अब कॉस एक्स प्लस का वाई क्या होता है, अब ये माइनस का नेगेटिव का साइन रहता है, वो मल्टीप्लाई में इधर उधर होता रहता है। तो मैंने वो जैसे कि साइन एक्स इंटू साइन वाई, और वो इक्वल ही तो है, कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे होल्ड करता है। तो अब यहाँ पे अगर हम cos x cos y से डिवाइड करते हैं, ऊपर और नीचे cos x cos y से डिवाइड करते हैं, तो आपका कोई रिजल्ट पे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब वो देखिए, अब हम करेंगे इसको, अब यहाँ पे डिवाइड होकर क्या बनेगा, साइन एक्स कॉस वाई अपॉन में cos x cos y से cos x cos y, अब प्लस का cos x sin y अपॉन में cos x cos y। तो ये है आपका, और अपॉन में एक सेकेंड, और फिर और cos x cos y है, अपॉन में cos x cos y, ये cos x cos y है। अब माइनस का sin x sin y sin x, साइन इसे मैं x कर देता हूँ sin y, तो ये क्या हो जाएगा, cos x तो ये है आपका। इससे रिजल्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहले तो ये cos x cos y को काटिए, क्योंकि ये बराबर हो गए। तो अब यहाँ पे आप cos y से cos y को कैंसिल करें, cos x से cos x कैंसिल, और फिर यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ नहीं, अब कुछ भी नहीं कैंसिल होगा। अब उसे हम लिख देते हैं, अब sin x अपन में cos x, याद करिए tan x, सीधे tan x, और फिर प्लस का साइन लग जाएगा। अब sin y अपन में cos y, यानी कि tan y, अपॉन में क्या, ये तो 1 हो गया, यानी कि 1 माइनस में, अब ये sin x अपन में cos x को क्या लिख सकते हैं, tan x, और ये sin y cos y, तो ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, किसका, tan x प्लस का y
का ये फॉर्मूला हो गया। ये बात क्लियर है। तो अब ऐसे ही अब हमें tan x माइनस का y का करना है, तो यानी कि अब फिर से हम वही काम करेंगे, y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे। अब माइनस वाई करेंगे, अब माइनस वाई करेंगे तो tan माइनस का y क्या होता है आपका, माइनस का tan y, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। और tan y की जगह आप, सॉरी ये मैं दूसरे में करता हूँ, इसे हम इरेज कर देते हैं। अब इन सब का तो कोई मतलब है नहीं। तो ये है आपका। तो अब एक सेकेंड, सॉरी। तो अब इनसे हम फॉर्मूला ऊपर लिख लेते हैं। क्या है, tan x प्लस का y अब इज इक्वल टू tan x प्लस का अपॉन में 1 माइनस का तो ये है आपका। अब फिर क्या है, tan x प्लस का y इज इक्वल, ये है आपका। अब इसे हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको tan, अब y को y से रिप्लेस, माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो इधर क्या बन जाएगा, tan x माइनस का y, यही तो होगा। अब tan x तो tan x ही रह जाएगा। अब यहाँ पे tan y, यानी कि अब यहाँ पे माइनस वाई करना है, तो अब tan माइनस का y क्या होता है हमारा, माइनस का tan y, तो ये माइनस का tan y, ये है आपका। अपॉन में 1 तो 1 ही रहेगा, और माइनस का, अब माइनस का क्या है, अब माइनस का tan x तो tan x ही रहने वाला है, ये तो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि y को हम रिप्लेस कर रहे हैं। अब tan y है, tan माइनस वाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का tan y, तो ये tan y। अब माइनस को ठिकाने लगाना, तो यहाँ पे लगा दीजिए ठिकाने, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये आपका किसका फॉर्मूला बन चुका है, tan x प्लस माइनस का y, x माइनस का y, सॉरी x माइनस का y। तो ये है आपका। तो अब और भी कुछ, अब कॉट या कॉट का निकाल लेते हैं। कॉट x प्लस का y, तो अब उल्टा कर देना है। किसका उल्टा कर देना है, जैसे कि अब ये क्या होता है, cos x प्लस का y अपॉन में sin x प्लस का y, cos x प्लस का y अपॉन में sin x प्लस का y है। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, cos y माइनस का sin y है, सॉरी हाँ y है। अब sin x प्लस का y को एक्सपेंड करिए, सॉरी तो ये है। तो अब हमें किससे डिवाइड करना है, ये सॉरी ये तिरछा मैं लिख रहा हूँ उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि सीधा लिखूँ। तो और एक्सपीरियंस नहीं है तो इसी से ये थोड़ा तिरछा लिख रहा है, लेकिन मैं इसे कोशिश करूँगा कि मैं सीधा ही लिखूँ। तो अब इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, sin x sin y से। अगर हम डिवाइड करें sin x sin y से, तो जब इसको sin x sin y से करेंगे तो sin x sin y तो हो जाएगा, बन जाएगा हमारा। तो अब cos x, अब नीचे sin x से डिवाइड कर रहे हैं तो cos y sin क्या हो जाएगा,
कॉट क्या, कॉट एक्स। अब फिर साइन वाई, कॉस वाई है और नीचे साइन वाई भी है, तो कॉस वाई अपॉन में साइन वाई, कॉट वाई। अब इतना आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि आप 11 में पहुंच चुके हैं और आपको मन में कैलकुलेशन होना चाहिए आपके मन में। तो अब ठीक है, अब साइन एक्स साइन वाई से कर रहे हैं, यानी कि माइनस का रह जाएगा और साइन एक्स साइन वाई नीचे भी रहेगा तो कट के 1 आ जाएगा आपका। तो ये बात क्लियर है। अपॉन में क्या, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई है। अब साइन एक्स कॉस वाई है तो आपको किससे डिवाइड करना है, साइन एक्स साइन वाई से, साइन एक्स साइन वाई से। तो अब साइन एक्स करेंगे, साइन एक्स ऊपर और नीचे है तो ये कट के कैंसिल हो जाएगा, और कॉस वाई अपॉन में साइन वाई है, कॉस वाई अपॉन में साइन वाई है। तो अब ये क्या होगा, तो ये कॉस वाई हो जाएगा, कॉट वाई सॉरी, कॉट वाई हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ये कॉट वाई हो जाएगा और फिर साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, साइन वाई ऊपर और साइन वाई नीचे, तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा आपका, ये कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स, ठीक है, ठीक है सही है। तो अब इसके लिए क्या होगा, कॉट एक्स। तो ये किसका फॉर्मूला बन चुका आपका, कॉट एक्स प्लस का वाई। अब इसे लिख लेते हैं हम। अब ये इज इक्वल टू क्या है, ये कॉट एक्स कॉट वाई, कॉट एक्स कॉट वाई माइनस का 1 अपॉन में क्या, कॉट वाई कॉट एक्स, कॉट वाई प्लस का कॉट एक्स, ये है आपका। तो अब ये फॉर्मूला बन चुका, इसे भी अभी ये कर देते हैं, सॉरी ये अब यहाँ पे आपको क्या निकालना, अब कॉट एक्स माइनस का वाई बचा है, अब ये मैं वैसे ही कर देता हूँ, ये माइनस का वाई रिप्लेस कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, कॉट एक्स। अब जैसे कि आप tan x प्लस का y को आप tan x माइनस का y में कन्वर्ट किए, ऐसे ही आप ये भी कर लेंगे। आप खुद से ये ट्राई करिएगा क्योंकि ये और लॉन्ग हो जाएगा, जैसे कि और भी अभी और हैं, इतने ही नहीं है, अभी बहुत सारे हैं। कॉट अब जैसे कि उसमें तो आप कुछ जानते भी हैं तो उसे मैं नहीं करूँगा, जो आप टेंथ में भी है वो आप इसमें दिया हुआ है, जैसे कि कॉस साइन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का एक्स, तो ये सब आपको जानते हैं पहले से ही। प्लस का 1 अपॉन में तो ये आपका यहाँ पे सारे x प्लस का y x माइनस का y खत्म हो चुका। ये बात क्लियर है। अब हम किसकी और भी बहुत सारे फॉर्मूला हैं, कौन कौन से उसे हम देखते हैं। अब ये सब तो आपको मालूम ही होगा, अगर आपने जल्दी इरेज कर दिया तो आप पीछे करके और पॉज कर लीजिएगा और आप इन सभी फॉर्मूला को अपनी कॉपी में नोटबुक में या फिर लिख लीजिएगा, फिर आप उसे याद कर लीजिए।
मैं तो यही सजेस्ट करूँ कि आप याद कर लिए। अब यहाँ पे ये नहीं कि आपके पास ज़्यादा पेन और कॉपी रहेगा, तुरंत आप डिराइव करके तुरंत एग्ज़ाम में करेंगे, ऐसे तो हो नहीं सकता। इसी वजह से मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये याद ही कर लें। रटना जिसे कहते हैं ना, वैसे ही आपको ये टंग पे होना चाहिए कि आपको कोई नींद में भी अगर उठा के पूछे तो भी आप इसका आंसर बता दें कि cos x प्लस का y का फॉर्मूला क्या होता है, cos x माइनस का y। तो ये सब आपको टंग पे होना चाहिए। तो अब आपको क्या कौन कौन से फॉर्मूले निकालने हैं? cos 2x, इसका कैसे निकालेंगे आपको सोचना है, इस दिमाग का यूज करके। कैसे? आप इसे क्या लिख सकते हैं? cos, अब बोलेंगे x प्लस का y में कैसे तोड़ेंगे? तोड़ सकते हैं क्या? तो ये x प्लस का x, लेकिन आप बोलेंगे यहाँ पे y तो नहीं आया। अब ये x प्लस का y ही है, भले ही ये x और y सेम हो गया तो एक ही वैल्यू हम लिख लिए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ये x प्लस का y का फॉर्मूला लगा के अब यहाँ पे आप सोचेंगे x माइनस का y का फॉर्मूला, ये तो गायब हो गया क्या? नहीं, अब यहाँ पे जोड़ के ही तो आएगा, अब माइनस करके कैसे आएगा? ये बात अब जैसे कि कुछ लोग ये बोलेंगे जैसे कि हम कर सकते हैं यहाँ पे 3x माइनस का x, तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। आप बस मैथमेटिक्स में एक ही तरीका नहीं जिससे कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकें। आप उसी आंसर को लाने के लिए कितना तरीका है। अब जैसे कि 20 को आप क्या लिख सकते हैं? 100/5। अब कुछ लोग लिखेंगे 200/10, कुछ लोग लिखेंगे 25/5 × 4। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कितने भी एक ही चीज़ को आप बहुत तरीके से लिख सकते हैं। तो अब मैं तो इस वाले को कहूँगा क्योंकि ये ज़्यादा इजी है। वैसे आप 3x करेंगे तो वो ज़्यादा टफ हो जाएगा, इसी वजह से मैं ऐसे यही मैं लेट करके चलता हूँ। तो अब इसे निकाल लेते हैं क्या होता है, क्योंकि इसे भी डिराइव करना, ये मतलब कि मन में शांति नहीं मिलेगी अब तब कर लेते हैं। अब यहाँ पे cos x प्लस का y का फॉर्मूला क्या होता है? cos y होता है, तो y के यहाँ पे x ही है, तो ये cos x। ये बात क्लियर है? प्लस का sin x इंटू sin, अब y होता है, y लेकिन x ही है, तो ये x हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसे क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर, सॉरी ये माइनस है, ये cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, ये आपका हो जाएगा सिंपल। अगर लेकिन एक चीज़ सोचिए, वर्चुअल में आप वैसे ही मैं इमेजिन कर रहा था, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यानी कि ज़्यादातर का तो यही हो जाता कि 1 ही होगा। क्या? क्यों? क्योंकि cos 2 की 2 डिग्री की वैल्यू 1, क्योंकि अगर यहाँ पे तब प्लस रहता तो ये 1 हो जाता, यानी कि cos 2x = 1। यानी कि अगर कोई भी एंगल वो 2 का मल्टीपल है, यानी कि वो 2 का मल्टीपल है, यानी कि वो 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा अगर यहाँ पे लेकिन प्लस होता तो, लेकिन खैर है नहीं। तो वैसे अपने टॉपिक पे आते हैं, ये थोड़ा मजाक करने के लिए मैंने बोला है। तो अब ये cos 2x का फॉर्मूला आ चुका, cos 2x का आ चुका। अब ऐसे sin 2x का निकालेंगे। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2x = अब sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? sin x प्लस का y का फॉर्मूला क्या होता है, उसे देख लेते हैं। sin x cos y प्लस का cos x sin y, यही तो होता है। अब यहाँ पे x और y सेम है, तो sin x इंटू cos y प्लस का cos x, ये y की जगह पे x ही रहेगा। ये x ही रहेगा, ठीक है। तो अब cos x तो है ही, cos x, और ये sin y है तो ये भी sin x हो जाएगा।
अब यहाँ पे आप उसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स यानी कि ये सेम है, सेम क्वांटिटी है, तो आप इसे ऐड करके क्या लिख लेंगे, 2 साइन एक्स, सिंपल। अब साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, अब ये एक्स रहेगा बीच में, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो अब ऐसे ही आपका साइन 2x का फॉर्मूला आ चुका। अब ऐसे ही क्या करेंगे, अब आपका tan का निकालेंगे। एक सेकेंड मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब साइन 2x का तो अब ऐसे ही, अब ये क्या होता है आपका, tan 2x निकालना है, tan 2x निकालना है। अब tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, tan x, ये tx लिख दिया, tan x प्लस का tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y। अब जैसे कि मुझे फॉर्मूला क्लियर नहीं आया था, लेकिन जहाँ तक कि ये फॉर्मूला होता है इसका। अब यहाँ पे tan x प्लस का tan x, 2 tan x, 2 tan x, अब माइनस अपॉन में 1 माइनस का, अब tan स्क्वायर x, सॉरी यहाँ पे शायद गलत है, ओ मुझे लगा यहाँ पे प्लस है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर, तो वो सेक स्क्वायर होता है, लेकिन ये 1 माइनस है तो ये नहीं होगा। तो यानी कि अब tan 2x की वैल्यू आ चुकी है हमारी 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, सिंपल है। अब ऐसे ही आप cot 2x का निकाल लेंगे। अब आप cot 2x का निकाल लेते हैं हम। अब जैसे कि मैंने अभी तक tan 2x का निकाला है, अब ऐसे ही आप खुद से आप cot 2x का निकालिएगा। मैं जैसे कि अब cos 3x का, sin 3x का, इन सब का मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको cos 3x निकालना है, cos 3x निकालना है, इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, cos 2x प्लस का x, सिंपल आसान है। तो अब ऐसे ही cos x cos y प्लस का माइनस का, सॉरी क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस यहाँ पे रहेगा, और sin x sin y, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, x के यहाँ पे आपका 2x है, उसे ध्यान में रखना है, तो ये cos 2x रखेंगे, cos 2x रखेंगे इनटू अब cos x रखेंगे, cos y, सॉरी वो y तो x है, तो ये cos x रखेंगे, माइनस का sin x का क्या है, sin x, हाँ ठीक है, sin x का क्या होता है, सॉरी वो मैंने sin 2x, सिंपल है, और इंटू sin x। अब आगे आपको क्या करना है आपको, अब cos 2x और sin 2x को फिर से आप एक्सपेंड करेंगे, इसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करके, यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप sin x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला लिख के cos x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसे आपका आ जाएगा cos 3x का। अब ये आगे आप खुद से करिएगा, क्योंकि आपका sin cos 2x sin, जितनी बार आप लिखेंगे फॉर्मूला को
आपको उतना ही जल्दी याद होगा। तो अब हम sin 3x निकालते हैं। ये थोड़ा लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने नहीं किया, इसलिए आप खुद से ट्राई करिएगा। मुझे आपको जरूर थोड़ा सा बहुत बोरिंग लगे, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग। कैसे? जैसे ही आप प्रूफ करते जाएंगे आपका आता जाएगा। वैसे आपको इंटरेस्ट नहीं, अरे ये भी मेरा हो गया, तो आपको जो टफ लग रहा था वो आपको अब आसान लगने लगा होगा। तो अब जैसे sin 2x प्लस का x, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? sin x तो ये आपका होता है अब sin 2x इंटू cos, ठीक है, cos x प्लस का अब cos 2x और इंटू sin x। अब ऐसे ही आप sin 2x का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करके और cos 2x का फॉर्मूला पुट करके आप आगे प्रोसीड कर लीजिएगा। आप अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। अब ये मैं इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये लंबा हो जाएगा और मैं चाह नहीं कि ये लेंदी हो थोड़ा सा। तो अब हम किसका करेंगे? tan 3x का। tan 3x का करेंगे। अब ये क्या होगा? tan ये है आपका, और tan 3x इजिकल टू tan 2x प्लस का x है, तो ये है आपका, सॉरी ये tan 3x। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये है आपका 1 माइनस tan x tan y, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। अब tan x प्लस का tan x, ठीक है। अब अपॉन में 1 माइनस tan x यहाँ पे tan 2x, अब इंटू tan x, ठीक है। तो अब यहाँ पे tan 3x का फॉर्मूला, अब यहाँ पे tan 2x की वैल्यू पुट करके tan 2x इधर वैल्यू पुट करके आप tan 3x निकालिएगा। अब जैसे कि आपका मैंने cos 3x और sin 3x tan 3x के लिए डायरेक्शन दे दिया, और अब आप cot 3x का ये फॉर्मूला और जो बाकी सारे हैं वो आप खुद से फाइंड आउट करिएगा। तो अब इसी के साथ ये पूरा हमारा टॉपिक खत्म होता है। और भी जैसे कि आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे, आप ऐसे ही इसी को, जैसे कि अब इसके अंदर और कुछ मॉडिफाई और भी उसमें फॉर्मूलाज हैं, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो आगे की जो फॉर्मूलाज हैं आप खुद से अगर ये आप जान गए तो आप खुद से वो कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं वो मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आप खुद से भी आप ट्राई करिए। आप जब तक अपने आप से नहीं करेंगे, तो जैसे कि कुछ लोग कहते हैं अरे वीडियोस देख के हम आसानी से कर ले जाएंगे। आप वीडियोस देख के नहीं कर सकते। कैसे? क्योंकि अब आपको डायरेक्ट क्या मिल जाए, आपको सोल्यूशन मिल जाए, तो आप उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। आप जितना ही उसे मेहनत करेंगे ना उसके ऊपर, उसको पाने के लिए, आप उसको आपको हमेशा याद रहेगा कि ये क्वेश्चन मैंने, अरे यार ये इस तरीके से हमने किया था तो ये नहीं लगा था, तो इस तरीके से हम करेंगे। तो इसी वजह से आप खुद से ट्राई करिएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।